कि फिर भी हर दफ़ा जब भी उनको मौका मिलता है हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा नारे लग रहे हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान में लग रहे हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल हम देख रहे हैं कि कोई दुनिया का मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े होने को तैयार। अब अमेरिकन भी हमसे वो छोड़ के, जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने आगे इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे नाकाम हो गई है कि दुनिया में कोई भी ये विश्वास नहीं करता कि पाकिस्तान तालिबान को मदद नहीं कर रहा और अफगानी भी अब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। और पाक मीडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान में अब एंटी पाकिस्तान नारे लग रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तालिबान को वो मदद कर रहे हैं। तो इसी वजह से दुनिया भी पाकिस्तान से बहुत ही सारा नाराज़ है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में दुनिया में आइसोलेट हो गया है। तो पाक मीडिया यहाँ पे इमरान खान के फॉरेन पॉलिसी का कोस रहा है और कह रहा है कि इमरान खान कितना नाकाम हो गया कि दुनिया में अब पाकिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं है और पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ गया है। और तालिबान जो अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं उसका दोष भी दुनिया पाकिस्तान पे दे रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। एक तो साइड ये है कि हम उनको अफगान को ब्लेम करें, जो अक्सर हमारे यहाँ जो होता रहता है कि उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, एहसान फरामोश हैं, हमने उनके लिए ये किया फलां किया, उनके हमने रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे रखा, बला बला चीज़ें की। फिर भी हर दफ़ा जब भी उनको मौका मिलता है हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा नारे लग रहे हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान में लग रहे हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल हम देख रहे हैं कि कोई दुनिया का मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े होने को तैयार है। माँ से हमारे अपने इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान के साथ कोई मिडल ईस्ट में से खड़ा हुआ हो। कोई सऊदी नज़र आए, कतरी नज़र आए, यूएई नज़र पहले नज़र आते थे, मिस्र है या आपका उसका तुर्की है, या तुर्की के साथ है थोड़ा सा खैर हमारा, या उसका मलेशिया जो हमारा एक हमने ब्लॉग बनाया हुआ था। इस वक्त कोई मुसलमान मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान के स्टैंड के साथ नहीं खड़ा। अभी क्यों इनको आप बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तान ने ये जो कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे आप देख लें, अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा हमारी एक उसके 20 साल तक हमने उनको या नेटो सप्लाई हमने दिया और $1 नहीं लिया हमने। उन्होंने ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान से जब यहाँ आपको याद होगा सलाला की वजह से यहाँ पे सप्लाई बंद हुई थी, उन्होंने $1700 पर कंटेनर लिया था, हमने 1 टक्का नहीं लिया था। 20 साल तक यहाँ से हमने मुफ्त सप्लाई दी है, रूट्स दी, आना जाना, मुलाकातें, एक हैप्पी मूड रहे। अब अमेरिकन भी हमसे वो छोड़ के, जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने आगे इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे। सो वेयर इज़ अ प्रॉब्लम 2-4 है। अब जब यहाँ पे हमारा इंटीरियर मिनिस्टर जो है, ये हमारे खिलाफ क्यों नारे लग रहे हैं वहाँ पे, उसमें अफगानिस्तान में लग रहे हैं या बाकी उसके उसके कैपिटल है, कुछ हमारा अपना भी तो है इसमें याद कि वजीर दाखिला का ये है इंटरव्यू जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि तालिबान की जो फैमिलीज हैं या तालिबान है 12 खाओं में रहते हैं जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं या अफगानिस्तान में जो सारे वहाँ पे उसमें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज पेशावर में रह रही हैं, क्वेटा में रह रही हैं, 12 खाओ इस्लामाबाद भरा हुआ है आपका इस वक्त सारे का सारे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं हजूर, और पूरी दुनिया के सामने कैमरे पे कह रहे हैं। और वही तालिबान जब मार्च करेंगे, जाएंगे, कैप्चर करेंगे उसमें, वहाँ पे उन पे या लोगों को मारेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, फौज जो भी हो अफगानिस्तान में, तो अल्टीमेटली हर विक्टिम को कोई ना कोई एक उसको एक वो कहते हैं स्केप गोड चाहिए, एक पंचिंग बैग चाहिए। वो तो समझेंगे कि भाई साहब ये जो तालिबान है ये सारे जो यहाँ पे आके उस पर कब्जा कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, इस पे अफगानिस्तान पे इनकी फैमिलीज और खुद जो हैं ये पाकिस्तान में रहते हैं। और ये बात कंफर्म कौन कर रहा है? मुल्क का वजीर दाखिला कर रहा है। तो मुझे ये बताएं फिर अगर वहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? मेरा ख्याल है हम बड़ी बुरी और इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करने को तैयार नहीं है जो बाइडन। 7वां-8वां महीना है। हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो हैं जो लेके आए थे एक नौजवान लेके आए थे कि वो आएगा, रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहा होता बैठा हुआ मुईजूस है। और किसी दुनिया के मुल्क में आपने उनके NSO को देखा होगा रोज़ाना मीडिया में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करे? उनका काम ही नहीं था। उन्होंने एडवाइस करना होता है आगे सिविल जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो उनको एडवाइस करें, वो रोज़ाना उस पर बैठे हुए हैं। आपने कभी उनका अजीत डोभाल को देखा है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहा हो, ट्वीट कर रहा हो या इस तरह की वजाहतें दे रहा हो? नज़र नहीं आते। आप एक उसको बच्चे को लाए हैं कि वो शायद अमेरिकन में हमारे साथ कोई करवा देगा, किसी की सिफारिश थी, वट एवर था। अब उनको पता ये चला वो रोज़ कोई ना कोई नया एक बयान दे के नया मैस क्रिएट कर रहा है और पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है, इमरान खान साहब के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है। मतलब उनका ये बयान देना कि आप अगर हमें टेलीफोन निकाल रहे तो हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, या
अगेन जो आके उन्होंने टेलीफोन कॉल पे इशू किए। पाकिस्तान का एनएसए जो अमेरिका से आप लाए थे और इस बुनियाद पर लाए थे कि अमेरिका में बड़ी लाबी है उसकी जी, बड़े तल्लुकात हैं जी। एक टेलीफोन कॉल अगर वो नहीं करवा सका, एक कटसी कॉल है, तो उसके बाद उस एनएसए को आपने क्या करना है? इसका मतलब अमेरिका की आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें उसकी कोई लॉबी नहीं है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई उसका वहाँ पे रोल नहीं है। सो हमने अपने आप को बड़े बुरे तरीके से मेरा ख्याल फंसा लिया है। इंडिया जो 20 साल दूर बैठा रहा है, इन चीज़ों से नहीं पड़ा, उसने कोई जाके अमेरिकन के साथ तामुन नहीं किए, उन्होंने नेटो सप्लाईज के लिए कोई रूट नहीं दिए, उन्होंने कोई उनको ऑफर्स नहीं की। आज पता ये चलता है अमेरिका और वो जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, हम उसमें एक उसमें बड़े जो है मुल्ज़िम बन गए। हमने 30 लाख अफगान अपने घर पे बिठाए, हमने वहां पे तालिबान जो लड़ रहे तो उनकी फैमिलीज को भी यहाँ पाला पोसा हुआ है। हमने अमेरिका को पूरी आके सप्लाई लाइन दी है, इंटरनेशनल फोर्सेज को भी अकोमोडेट किया है, हमने नेटो को भी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रखा है, हमने उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग या स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो भी थी सब कुछ किया। एट द एंड ऑफ द डे अब पता ही चला, आखिर में मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुना के इसको मैं बंद करता हूँ, फिर आमिर साहब से पूछे, उनके इंटरनेशनल अफेयर्स पे मुझसे ज़्यादा डेप्थ है, कि एक वो कहते हैं किसी घर में घोड़ा और बंदर थे किसी घर में, तो वो क्या कर, बंदर ने क्या करना, रात को जाना किचन में जाके उसने आटा खा जाना और वापसी पे आके बाहर जो खड़ा होता ना ये घोड़ा, उसके मुंह पे वो आके मल देता था थोड़ा सा। सुबह मालिक जो उठता था वो देखता था कि आपके किचन में से कोई आके वो खा गया है, आटा खा गया, तो वो जाके सीधा बाहर देखता तो घोड़े के मुंह पे उसको नजर आता आटा मला हो, वो जाके उसकी ठुकाई शुरू कर देता और वही बंदर दूर बैठ के अपने अपने दांतों में खलाल कर रहा होता। हमारे साथ वही कुछ हुआ है, खा पी कुछ और गए हैं, हालात किसी और ने खराब किए, जैसे वो कह रहे हैं आखिर पे जाते हुए आटा हमारे मुंह पे मल गया है और सारी दुनिया जो ना वो आके हमें फेंटी लगा रही है। जी आमिर साहब, ये जो आटे वाला घोड़ा है और ये जो हाल हो रहा है हमारे साथ, जो घोड़ा जानबूझ के इस्तेमाल किया, कुछ जानवर कोई और था, घोड़े हाँ, मैं यही कहने वाली, लतीफे में जो जानवर था दूसरा तो बंदर था, घोड़ा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रही है कि इमरान खान सरकार तो कहती है कि हमने अफगानों की इतनी मदद की है, तो अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? तो पहली बात, अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान क्यों आए थे? अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान इसीलिए आए थे क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन को अफगानिस्तान भेजा था रशिया से लड़ने के लिए। तो ये जो तालिबान है इन्हें पाकिस्तान ने ही बनाया था। तो अफगानिस्तान में अभी जो भी हालत है वो पाकिस्तान की वजह से है। तो अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान नहीं आना पड़ता अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों से दूर रहता और मुजाहिदीन को अफगानिस्तान नहीं भेजता। तो पाकिस्तान जो ये दिखा था कि हमने अफगानिस्तान में अफगानों की मदद की है, तो उन्हें हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, और वो जो हमसे नाराज़ होते हैं वो एहसान फरामोश होते हैं, वो बिल्कुल ही झूठ है। अफगानों की जो अभी हालत है वो पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान अगर अफ़गानिस्तान के मामलों से दूर रहता तो अफ़गानिस्तान की ये हालत नहीं होती और तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्जा करके बैठे नहीं रहते, जिसकी वजह से अफ़गानों को पाकिस्तान आना पड़ा। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने अफ़गानों की मदद नहीं की है, उन्होंने अफ़गानों का नुकसान किया है, और इसीलिए अफ़गान पाकिस्तान से नाराज़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसीलिए अफ़गानिस्तान में एंटी पाकिस्तान नारे फेमस है। तो इमरान खान को यहाँ पे पूरा सच कहना चाहिए। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि दुनिया में कोई भी देश अब हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान पहले सच बोलना शुरू करे और फिर दुनिया से मदद मांगे या दुनिया को बोले कि हमारे साथ खड़े हो। पाकिस्तान अगर तालिबान को मदद करेगा और फिर दुनिया को बोलेगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे और हमारा कोई फेवरेट नहीं है अफ़गानिस्तान में, तो दुनिया पाकिस्तान का झूठा ही बोलेगी और पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि तब दुनिया को पता होगा कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है, और जो बंदा भरोसे लायक नहीं होता उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और पाक मीडिया जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें छोड़ के भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है, तो पहली बात, पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का पार्टनर नहीं था। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर पैसे फेंकता था और पाकिस्तान अमेरिका के लिए काम करता था, तो उनका रिश्ता पार्टनर की तरह था ही नहीं कभी। और भारत और अमेरिका पार्टनर इसीलिए है क्योंकि भारत पैसों के लिए अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं करता, और भारत भरोसे लायक है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका ने भारत को अपना पार्टनर चुना है और पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की सर्विस करता है और कुछ नहीं। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तानी
इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा है तालिबान के जो फैमिलीज है वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये सबको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और शेख रशीद जो है वो 2 नंबर का बंदा है। 2002 में जब अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया था, तब यही शेख रशीद अमेरिका की तरफ था और ये मुशर्रफ को उकसा रहा था कि आप तालिबान पे चढ़ जाइए, क्योंकि तालिबान को तो अमेरिका 2-3 हफ्तों में ख़त्म कर देगी, तो आप अमेरिका के साथ हो जाइए और तालिबान के ऊपर चढ़ जाइए। और अब यही शेख रशीद जब तालिबान को जीतता देख रहा है, तब तालिबान की तरफ हो गया है। तो ये शेख रशीद भी कोई ऐसा भरोसा लायक बंदा नहीं है, ये उनकी तरफ हो जाता है जो जीत रहे हो। तो ये इमरान खान से भी ज़्यादा यू टर्न मारता है हर मामलों पे। और इमरान खान ने इसे बोलने क्यों दिया ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ये जब भी अपना मुंह खोलता है तब कोई बड़ी गड़बड़ करता है, और इस बार भी उसने वही किया है। उसने दुनिया को बोल दिया कि तालिबान के फैमिलीज पाकिस्तान में रहते हैं, मतलब कि तालिबान भी पाकिस्तान आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तानी ऐसे का काम वो नहीं होता जो मोहित यूसुफ करता है, मतलब कि हर दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे जो नौटंकी करता है। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि भारत ने समझदारी दिखाई, अफगानिस्तान से दूर रह गया, और पाकिस्तान ने अमेरिका की बात सुन के अफगानिस्तान में काम करके गलत किया। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो भी किया वो पैसों के लिए किया, और पाकिस्तान की आदत है कि पैसों के लिए वो सब कुछ कर जाते हैं अमेरिका के लिए, और जब उसका नतीजा आता है तब वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि देखिए अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया और हम तो विक्टिम है और हमें कुछ पता ही नहीं था। तो ये पाकिस्तान का पुराना नाटक है और कुछ नहीं। और आखिर में मैं ये कहूँगी, पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने नेटो सप्लाई के लिए कोई पैसा नहीं लिया, मुशर्रफ पीछे पीछे से कितना पैसा ले रहा था ये पाकिस्तान को पता है। तो ये कहना कि नेटो सप्लाई के लिए पाकिस्तान ने कोई पैसा नहीं लिया, ये गलत है। मुशर्रफ ने कितने पैसे लिए थे अमेरिका के लिए, ये कभी पाक मीडिया को मुशर्रफ से पूछना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।